हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं हूँ अपने मामू के घर में। मैं पिछले कल अपने मामू के घर आ चुका हूँ। तो ये देखो जी, सुबह सुबह की मस्त सी मॉर्निंग में यहाँ पे मैं अब आ चुका हूँ बाहर। तो ये देखो ये कुछ मामू का घर और ये है हमारी नानी का बैठने का बेड। जब दिन को बैठते हैं तो धूप वगैरह लगती है तो इसके पीछे बैठते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब धूप लगेगी तो धूप में आते हैं। तो काफ़ी एज है नानी की भी, लगभग 80+। तो ये देखो यहाँ का खूबसूरत सा व्यू, चारों चार ग्रीनरी, एवरग्रीन जंगल बिल्कुल सामने ही है। तो बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश हवा यहाँ पे मिलती रहती है। और मासी जी भी लगे हैं फ़ोन पे बात वगैरह करने किसी के साथ। तो ये है यहाँ की प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो जी, पेड़ों ने कुछ ज़्यादा सा ही घना कर दिया है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा कर दिया है। तो काफ़ी अब इसमें शेर वगैरह भी काफ़ी होते होंगे। तो 2-4 दिन पहले यहाँ मामू के घर में भी शेर आया था। तो ये देखो जी कुछ इस तरह के यहाँ का व्यू। तो मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है लगभग। जब तक मैं 10th में नहीं गया तो मैं हमेशा हर साल 2-2 महीने में सर्दी में यहाँ आते रहता था। और बचपन तो मेरा लगभग यहीं पे ही सारा टोटल गुजरा है। तो काफ़ी यादें हैं मेरी यहाँ पे मामू के घर में। तो ये देखो जी, मामू का सबसे पहले का पुराना घर, तो जहाँ पे हम आते थे, ये कुछ इस तरह से है। और तो देखो जी, मामू जी भी, बड़े मामू जी भी पहुँच चुके हैं और ये भी हो चुके हैं बिरसी जाने के लिए बिल्कुल रेडी। चले पड़े मामू इतनी जल्दी? हाँ, चलो चलो ठीक है। तो मामू जी भी पहुँच चुके हैं और चल पड़े हैं बिरसी की। और प्रियंका भी धूप का आनंद ले रही है, थोड़ी सी अस्वस्थ है आजकल। तो देखो जी, यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो बचपन तो मेरा यहीं पे गुजरा है। ये है मामू जी का पुराना मकान। तो इस मकान में ही रहते थे। तो उस टाइम यही वाला मकान था। तो इसी में ही हमारा पिछली साइड को किचन वगैरह हुआ करता था। तो बहुत सी यादें जुड़ी है बचपन में। इस नदी में नीचे हम नहाते थे और पूरे इधर खेत में उछल कूद करते थे। तो पूरा दिन भर हमारा यही काम चला रहता था। तो मामू जी भी अब चल पड़े हैं बिरसी के लिए। तो फाइनली अब मेरी एंट्री भी होती है किचन में। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे है बैठने के लिए हॉल वगैरह। तो नानी जी भी उठ चुके हैं और मामी वगैरह भी कर रहे हैं अब अपनी ब्रेकफास्ट। तो ये देखो जी, मिस्टर अनुभव भी सुबह सुबह फ़ोन में ही बिजी। तो मैम को भी शिकायत करनी पड़ेगी इसकी आज। तो मैम भी मिलेगी मुझे इसकी आज बिरसी में, तो शिकायत की जाएगी। तो ये देखो जी, कुछ इस तरह से चला हुआ है ब्रेकफास्ट का काम। तो मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में नहाने धोने के बाद ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से हो रही है हमारी गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से मेरा ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। तो पानी तो अभी काफ़ी ठंडा है। तो पहले ब्रेकफास्ट ही करते हैं। तो उसके बाद लगभग 1 आधे घंटे में पानी भी गर्म हो जाएगा। तो इसके बाद ही करता हूँ मैं फिर नहाने धोने का काम। तो फाइनली मैं भी हो चुका हूँ बिरसी देखने के लिए अब रेडी। तो नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। तो सभी लोग नहा धो रहे हैं बारी बारी से। तो ये देखो जी, नानी भी बैठे हैं यहीं पे। तो ये अपनी जगह है इनकी, यहाँ इस पलंग पे है। तो ये दिन को यहाँ पे बैठते हैं और धूप का आनंद भी लेते रहते हैं। तो ये देखो जी, यहाँ से हमें दिख रहा है बझैन गांव। तो जहाँ से मामू के घर वाले यहाँ डोगरी में नीचे आए हुए हैं। तो ये है हमारी जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो यहाँ डोगरी बोलते हैं। तो ये बझैन गांव के ही लोग हैं। तो जो यहाँ पे आए हैं तो इनका पुश्तैनी गांव बझैन है ऊपर। तो पुराना मकान हमारा वहाँ पीछे है। तो यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पीछे अभी काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी हो चुके हैं। तो ये है यहाँ पे कुछ शानदार सा व्यू। तो सभी लोग अब तैयार होने भी शुरू हो चुके हैं। तो अब जल्दी ही निकल जाएंगे यहाँ से पुजारली की ओर। तो फाइनली हमारी भी हो चुकी है तैयारियाँ अब जाने की है। देखो जी, मम्मी जी, मासी जी और नानी जी। तो हम भी नानी जी के साथ कुछ लेते हैं सेल्फी वगैरह। तो भाभी जी वगैरह भी पीछे से पहुंच चुके हैं और श्रेया। तो हम भी यहाँ से अब चलते हैं आगे की ओर। तो कुछ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। तो इस तरह से चल पड़े हैं ये भी आज बिरसी देखने। तो
कुछ इस तरह से चला है यहाँ पे मिलन का प्रोग्राम। तो जो भी आते हैं सब नानी जी के पास आते हैं, फ़िलहाल बैठ के ही जाते हैं यहाँ से। तो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग नानी जी। तो इस तरह से मामू की बेटियाँ वगैरह भी आ चुकी है और मम्मी जी से मिल रहे हैं। तो ये है मामी की बेटियाँ, तो ये भी यहीं पार शरण से है, तो हमारे मामू के ही बरादरी हैं। तो ये भी सब लोग आते हैं और अपनी बरादरी के साथ मिल के ही जाते हैं। तो फाइनली मैं भी अब चल पड़ा हूँ। तो मम्मी जी वगैरह भी पीछे से आ रहे हैं। कुछ इस तरह से सभी लोग जिस रास्ते से देखो तो इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। तो कुछ लोग इस रास्ते से आ रहे हैं और मासी वगैरह मम्मी जी वगैरह भी इधर से चले हैं और बहुत से लोग। तो ये है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। तो ये मैं आधे रास्ते तक ही बनाऊँगा क्योंकि बिरसी का ब्लॉग तो इसके बाद ही मैं बनाना शुरू करूँगा। तो कुछ इस तरह से हम भी आज चल पड़े हैं यहाँ से। तो देखो जी मासी वगैरह भी अब पहुँच ही चुके हैं। तो यहाँ पे मामी वगैरह भी पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से मम्मी जी को भी सब मिल रहे हैं, अपने भाभियाँ वगैरह। तो कुछ इस तरह से मिलन हो रहा है सभी के साथ। तो मेला तो एक बहाना है, तो ये तो मिलन होता है सभी से। तो अब मैं भी चल पड़ा हूँ यहाँ से अब आगे की ओर। तो यहाँ से रोड में पहुँचने के लिए लगभग 5 से 7 मिनट ही लगते हैं हमें। तो इस तरह से हमारा कारवां भी चल पड़ा है अब आगे की ओर। तो ये है मामू का घर, तो जहाँ मैं पिछले कल आया था। तो इस तरह से सुबह ही धूप काफ़ी तेज़ भी हो चुकी है। तो ये देखो जी काफ़ी लोग इस रास्ते से भी चले हैं। तो काफ़ी गैदरिंग हो जाएगी थोड़ी देर में ही। तो लोग काफ़ी दूर दूर से बिरसी को देखने आते हैं। तो ये देखो जी परीक्षित चौहान भी अब पहुंच चुका है यहीं पे। तो ये भी पहले जाएगा घर, तो उसके बाद आएगा आगे की ओर। तो देखो जी फाइनली परीक्षित भी पहुंच चुका है। तो अभी फ़िलहाल ये घर जा रहा है। तो इस तरह से हमारा कारवां भी चल पड़ा है अब पुजाली की ओर बिरसी में। तो अब हम भी थोड़ी देर में पुजाली पहुंचने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग भी करते हैं यहीं समाप्त। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है। तो बिरसी का ब्लॉग इसके बाद शुरू होगा। तो अब चल पड़े हैं अब दूसरे ब्लॉग की ओर।